जो बात है ना अब ये है कि हमें क्यों जो है हिस्ट्री को कंटिन्यू करना चाहिए कि विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, कि हम डेट्स को ही हम जो है उसको हम हिस्ट्री कहेंगे, कि हम डेट्स याद रखेंगे, मेमोराइज़ करेंगे, है ना। अब इसका एक पीछे एक रीज़न था, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब हिस्टोरियंस जो है ना वो क्या करते थे, डेट राइट डाउन करते थे, ठीक है, बिग इवेंट्स की, बैटल्स की, तो ये सब चीज़ें, रूलर्स की, उनकी पॉलिसीज़ की, तो ये सब जो है हिस्टोरियंस क्या करते थे, राइट डाउन करते थे। किस ईयर में जो मतलब किंग हैं वो क्राउंड मिला उनको, ठीक है, किस ईयर में उनकी मैरिज हुई, किस ईयर में उनके मतलब जो बच्चे हैं उनके कब हुए, ऐसे कौन सा ईयर था जब उन्होंने एक पर्टिकुलर कोई वॉर जो है, लड़ाई जो है लड़ी, कौन से ईयर में उनकी डेथ हुई, फिर कौन से ईयर में उनकी जगह दूसरा रूलर आया, समझ रहे हो। तो ये सब इवेंट्स को जानने के लिए ना मतलब हिस्टोरियंस ने क्या किया, एक स्पेसिफिक डेट्स निकाली, ठीक है। और अभी भी ना मतलब हिस्ट्रीज़ में अभी भी डिबेट्स बनी हुई है कि क्या हमें डेट्स को कंटिन्यू करना चाहिए, क्या डेट्स इतनी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो अब अगर आप देखेंगे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, अगर हम पास्ट 2 इयर्स की बात करते हैं तो हिस्ट्री की जो बुक्स हैं हम उसमें देख सकते हैं कि अब जो है ना हिस्टोरियंस ने अब न्यू लिखना शुरू करा है, उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है, वो अब अदर इश्यूज़ में आए हैं, अदर क्वेश्चंस में आए हैं, ठीक है। वो ये अब उन्होंने इस चीज़ में फोकस करना स्टार्ट किया है कि किस तरीके से जो पीपल है ना, पहले के जो पीपल्स थे वो किस तरीके से वो अर्न करते थे, मतलब अर्निंग करते थे, अपने अपने ज़िंदगी कैसे चलाते थे, लिवलीहुड, ठीक है, हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, एंड क्या वो प्रोड्यूस करते थे, क्या वो खाते थे, ठीक है, कैसे जो सिटीज़ थी वो डेवलप्ड हुई, मार्केट्स कैसे आई, ठीक है, किस तरीके से किंगडम्स जो हैं वो बने, फॉर्म हुए, किस तरीके से न्यू आइडियाज़ आए, क्या कल्चर थे, कैसे कल्चर थे, और कैसे हमारे कल्चर और सोसाइटी चेंज हुई। तो अब जो है बेसिकली हिस्टोरियन सब इन चीज़ों में फोकस उन्होंने करना शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ विच डेट्स। अब अगर हम बात करेंगे कि डेट, ठीक है, डेट्स हैं, तो अब हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी डेट इम्पॉर्टेंट है। ओके, हम कैसे कोई डेट सेलेक्ट करें। ओके, सो अब ये जो डेट्स हैं ना, ये हम किस किस चीज़ को लेके हम सेलेक्ट करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं हम एज ऑन द बेसिस ऑफ आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, ठीक है। क्या ये इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि हमने डेट्स जो हैं वो सेलेक्ट कर ली, किसको देख के, जो पास्ट की स्टोरीज़ थी, तो क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि हमने पास्ट की स्टोरीज़ को देख के उनकी डेट्स को मेमोराइज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये अब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि तब क्या होता था ना, मतलब ये डेट्स क्यों हुई, क्योंकि हमारा जो फोकस था वो उस टाइम सिर्फ एक पर्टिकुलर इवेंट पे था, ठीक है, कि ये फ़ाइट हुई, अरे ऐसा हुआ था, अरे इतने लोगों की डेथ हो गई थी, अच्छा, तो एक होता है ना कि हाँ, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट, हमारा सिर्फ फोकस उसी में था। लेकिन अगर हमारा फोकस चेंज होए, समझ रहे हो, अगर हम वो चीज़ें ना इतना ध्यान दें और हम अपना जो माइंड सेट है वो चेंज करें, अब हम ये सोचना शुरू करें, न्यू इश्यूज़ के बारे में सोचना करें, समझ रहे हो, न्यू डेट्स के बारे में सोचना शुरू करें कि चलो और भी चीज़ें हमें पता करनी चाहिए, कि समझ रहे, डीपली जाना चाहिए। लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना कि चलो ठीक है ये तो होता था, लेकिन फिर वो कैसे अपने मतलब क्या वो खाते थे उस टाइम पे, कौन से यूटेंसिल्स वो यूज़ करते थे, किस तरीके के कपड़े वो पहनते थे, समझ गए हो। तो ये सब चीज़ें, अब एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो, हिस्ट्रीज़ जो है ना, मतलब हिस्ट्रीज़ की अगर हम बात करेंगे तो जब इंडिया में ब्रिटिश रूल आया था तो ब्रिटिश के हिस्टोरियंस ने हिस्ट्रीज़ लिखी थी, है ना। उसमें उन्होंने जो फोकस किया है वो किस पे किया है, उन्होंने हर एक गवर्नर जनरल का उस टाइम इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। और उन्होंने उसके जो गवर्नर जनरल का जब रूल चल रहा था ना, उन्होंने उसके बारे में बताया है अपनी हिस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो अब ये जो हिस्ट्रीज़ थी, ये स्टार्ट हुई थी हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल के साथ, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट गवर्नर जनरल के साथ हमारी ये जो हिस्ट्री थी वो मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था, और वो हमारे कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। हमारे जो हिस्ट्री मतलब हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वॉरेन
हेस्टिंग्स, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और लास्ट हमारे गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे? वाइस रॉय। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, वाइस रॉय। अंडरस्टूड? ये आपको ध्यान रखना है, वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब हम चैप्टर्स की बात करें, सेपरेट चैप्टर्स की बात करें, तो हमने बहुत कुछ पढ़ा, इनके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हेस्टिंग्स, वेलेस्ली है, बेंटिंग, डलहौसी, कैनिंग, ये जितने भी ये सारे हैं ना बच्चों, ये एक तरीके के मतलब जो ब्रिटिश के हिस्टोरियंस थे, उन्होंने बस ये बताया कि उन्होंने ये बता दिया कि बस गवर्नर जनरल पे उनका फोकस था। उन्होंने जितनी भी बातें कही ना, वो सारी गवर्नर जनरल के बारे में ही कही, कभी ना ख़त्म होने वाली उन्होंने ऐसी कथा लिख दी। समझ गए हो ना? लेकिन अब ये जितनी भी ये डेट्स हैं ना हिस्ट्री बुक्स में, क्या मतलब ये लिंक करती है उनकी पर्सनालिटीज़ के साथ, मतलब उनकी एक्टिविटीज़, उनकी पॉलिसीज़, उनकी अचीवमेंट्स। तो ये सारी जो डेट्स हैं ना, मतलब बेसिकली वो बस यही बता रहे हैं ये डेट्स में कि उनकी एक्टिविटीज़ बता दिया, उनकी पॉलिसीज़ बता दिया और उनके अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, सो उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसके अलावा ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं लिखा हिस्ट्रीज़ में। ठीक है, सो अब जो है ठीक है, हमारा कुछ नहीं है, और हमारे लिए क्या ये इम्पोर्टेंट है जानना? अब ये जो क्रोनोलॉजी है ना उनकी लाइफ के साथ, तो हम ये जो है ना, ये एक डिफरेंट चैप्टर्स बन के रह गए हैं हिस्ट्री में। समझ गए हो? ब्रिटिश इंडिया के बस एक ही डिफरेंट चैप्टर्स ही बन के रह गए हैं कि हमें पढ़ना ही है कि हेस्टिंग्स आए थे तो क्या हुआ था, डलहौसी आए थे तो क्या हुआ था, कैसे किसी ने किसी को मतलब कहते हैं ना षड्यंत्र रचा, का कैसे को किसी की डेथ हुई, तो ये सभी चीज़ें हम सोचते हैं, पढ़ते हैं। तो अब हम क्या इन सब चीज़ों को हिस्ट्री में डिफरेंट वे में नहीं पढ़ सकते? किस तरीके से हम जो फोकस करें, अब एक्टिविटीज़ अगर हम बात करेंगे, एक्टिविटीज़ जो हैं डिफरेंट ग्रुप्स की या क्लासेस की इंडियन सोसाइटी में, तो हम मतलब कैसे फोकस करें कि हमें क्या करना है विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल। तो बेसिकली हम कैसे फोकस करें कि अब हमें मतलब इन गवर्नर जनरल्स की हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ना है। सो येस, अगर हम हिस्ट्री लिखेंगे, ठीक है, और एक स्टोरी लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनको चैप्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम ऐसा करते क्यों हैं? ओके, तो हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम हर एक चैप्टर को इम्पॉर्टेंस दे सकें। ठीक है, और एक जब हम किसी को स्टोरी सुनाते हैं तो उसको भी इस वे में बताते हैं कि हाँ कुछ सेंस बन सके और सामने वाले को सुनने में मज़ा भी आए, है ना, और सब उसको सुने, फॉलो करें। सो इस प्रोसेस में ना जो हमारा फोकस होता है वो उन इवेंट्स में होता है कि जो कि मतलब स्टोरी का ना पूरी शेप ही चेंज कर रहे होते हैं स्टोरी की। ठीक है, टर्निंग पॉइंट कहते हैं ना स्टोरी का, वो तो बेसिकली उसमें फोकस होता है। अब हिस्ट्रीज़ में अगर हम बात करेंगे कि जो ब्रिटिश के गवर्नर जनरल्स थे, जो उनकी लाइफ में होता था, ठीक है, तो जो एक्टिविटीज़ थी ना उस टाइम इंडियंस की, वो कहीं पर भी वो फिट नहीं बैठती गवर्नर जनरल्स के साथ। समझ रहे हो? मतलब इनकी एक्टिविटीज़ इंडियन की एक्टिविटीज़ के साथ कहीं भी फिट नहीं बैठती। सो इसीलिए जो है अब हम क्या करें फिर? तो हमें अब क्या करने की ज़रूरत है, हमें एक अनदर फॉर्मेट हमें चाहिए, न्यू फॉर्मेट चाहिए हमारी अपनी हिस्ट्री के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब हमें जो ओल्ड डेट्स हैं अब हमें वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, एंड न्यू सेट ऑफ डेट्स आनी चाहिए। ठीक है, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो, जो कि हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट हो, हमें ब्रिटिश के गवर्नर जनरल से क्या करना। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.